Once again, congratulations for the visa grant. Adil Saab and especially Abu Bakar, you too. I think आप लोग काफी, I think you understand the market. Hey guys, this is Abu Bakar Adil from Superior Consulting once again with all of you presenting you another success story. आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के सक्सेसफुल क्लाइंट मौजूद हैं. इनको रिसेंटली सब क्लास 190 स्टेट नॉमिनेशन के तहत जो है वो PR वीजा ग्रांट हुआ है. तो आज आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनका प्रोफाइल शेयर करेंगे, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, इस पूरे प्रोसेस में उनको कितना वक्त लगा और बिल आखिर उन्होंने सुपीरियर कंसल्टिंग को क्यों चूज किया. तो वेलकम करते हैं मिस्टर हसन मुफ्ती हु इज बेस्ड इन सिंगापुर. हसन भाई. सालकुम अबू बकर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर द वीजा ग्रांट. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अबू बकर. हसन भाई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को अपना बैकग्राउंड बताएं, प्रोफाइल बताएं कि किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, किस चीज़ में एक्सपीरियंस है और कब ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के बारे में अप्लाई करने के लिए और फिर बिलाखिर सुपीरियर कंसल्टिंग को क्यों चूज़ किया. Yeah, so I'm an investment banker based in Singapore. मैं पिछले कोई 6-8 साल से आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एक्चुअली कि मुझे कहाँ की लॉन्ग टर्म में इमिग्रेशन लेनी है, बिकॉज एज यू नो कि सिंगापुर के अंदर Singapore is more of a transitory place, right? There's no sort of long-term future because you don't really get the PR or citizenship here as such anymore. Exactly. So I was confused between Australia and Canada, but given that I was covering the Australian market from Singapore, so I had some experience. That's how मैंने decide करा कि I should rather maybe choose and go for Australia. Then luckily COVID के बाद जब 2022-23 immigration year में जब उन्होंने वापस रीओपन करा तो उसके अंदर इत्तेफाक से मेरा ऑक्यूपेशन जो हिस्टोरिकली स्टेट नॉमिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं होता था वो उस साल था, और वो भी न्यू साउथ वेल्स के लिए. So I think it was a no-brainer for me कि I should take this call and I should just go ahead and sort of pursue this opportunity. तो फिर and as far as superior consulting is concerned, I think हम लोग पिछले although officially हमने engage आपको 2 साल पहले किया होगा, बट उससे पहले मैंने एडहॉक बेसिस पे आदिल साहब से आई थिंक 2-3 बार कंसल्टेशन करी थी. तो आदिल साहब एंड स्पेशली अबू बकर, यू टू, आई थिंक आप लोग काफी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स. तो मुझे काफी इंकरेजमेंट मिली थी और एक कंफर्ट डेवलप हो गया था शुरू में ही. तो मैंने ये सोच लिया था कि इफ एंड व्हेन आई परस्यू आई वुड डेफिनेटली एंगेज यू गाइस ऑफिशियली. And that's how I came back to you when I decided and when I made up my mind that I'm going to go ahead with this. और पूरा इस प्रोसेस के अंदर I think हमें almost 2 years लगे, और just under 2 years. I think 2022 अक्टूबर नवंबर के अंदर हम ऑफिशियली एंगेज हुए थे और फिर हमने I think वेटिसेस अप्लाई करा था हमने प्रायोरिटी बेसिस पे, तो वो I think 3 हफ्ते में आ गया था. उसके बाद जिस EOI के अंदर 2 महीना लगा था IT आने में, नॉमिनेशन आने में, एंड देन 1 अप्रैल 23 को हमने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, लॉन्च करी थी, और फिर एंड ऑफ जुलाई दिस ईयर आया है. सो या almost 1.75 to 2 years. Right. So when it comes to Australian immigration, initially this Vitasis process is also kind of very cumbersome, right? So वो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत अक्सर लोगों को ओवरवेलमिंग लगता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, एक्सपीरियंस लेटर, तो पे स्लिप्स भी चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट, तो दिस एंड दैट. तो वो प्रोसेस कभी कभार समझना भी मुश्किल होता है. तो उस प्रोसेस में मैं चाहूँगा, क्योंकि 3 हफ्ते के अंदर आपका पॉजिटिव आ गया था असेसमेंट, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताइएगा कि वो जो थ्रू आउट द प्रोसेस एक डॉक्यूमेंटेशन चलती है और जो हमारी प्रोसेसिंग टीम के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन वगैरह. और यहाँ पर क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि भाई डायरेक्टली सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्शन रहे, क्लेम भी करते हैं सब जगह पर, तो क्या वाकई ऐसा था? क्या सीनियर कंसर्न आदिल साहब के साथ भी आपकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी या कोई फायरवॉल वगैरह था? नहीं, तो सबसे पहले तो जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीवन कि मेरे केस ऑफिसर थे अदनान सिद्दीकी. ही इज a very well experienced, well versed guy who knows all the process, and I'm sure he has submitted tons of applications before, so he knew each and every requirement on hand. So I think उसमें बस ये था कि and I think no such process can achieve that level of efficiency and outcome or target outcome unless the applicant himself is on top of the requirements in the process. So मैं खुद भी पढ़ता था, but मुझे काफी आराम मिलता था जब मैं अदनान से कोई चीज पूछता था या वेरीफाई करवाता था, तो अदनान knew and अदनान had the knowledge. So वो काफी आसान लगा था प्रोसेस. कम्बरसम था in terms of the requirements, but otherwise the application form itself was a bit long, but it was quite straightforward. And
एज फार एज जो भी क्वेरीज थी मेरी, और कोई अगर थोड़ी सी टेक्निकल क्वेरी थी तो वो डेफिनेटली आदिल साहब ने डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ था, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे होते थे, तो उनसे काफ़ी आसानी होती थी कोई भी क्वेरी जो है आइदर ask in the form of a text message or a voice note, and then Adil Saab would respond on a timely basis. तो ये भी एक पॉजिटिव चीज थी सुपीरियर के बारे में, and that's why I have recommended Superior to a couple of other my friends as well, and they're also quite satisfied. Yeah. परफेक्ट। तो हसन भाई लास्टली एक क्विकली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना एज फैक्टर के बारे में बता देगा, एग्जैक्टली क्या एज है कि इस वक्त अप्लाई किया तो उस वक्त क्या एज थी और इस वक्त क्या है, और आपने सिंगली अप्लाई किया है या फैमिली के साथ अप्लाई किया? मैंने फैमिली के साथ अप्लाई किया है, माय वाइफ एंड माय डॉटर, एंड मेरी एज जब मैंने अप्लाई किया था आई वाज 32, and when I got the nomination I was and the ITA I was 32 और मैं एक महीने में 33 हो रहा था, तो मेरे पॉइंट्स कम हो जाते उससे 5 पॉइंट्स, तो I was quite lucky in that manner that I got the nomination right on the brink of it. And of course abhi I'm almost 34 and a half now. So I mean I would just say I was lucky, right? I mean I can thank तो लाइक ये सही टाइम पर सही चीजें कर ली जाए अगर हो जाए एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस। तो हसन भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इनसाइट शेयर की, एंड आई होप कि हम जो है वो एंटिसिपेट करेंगे मजीद रेफरेंस भी आपकी तरफ से, एंड ये जो है वो इंस्पिरेशन देगा हमारे देखने वालों को भी कि जो लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बीच में एक साल थोड़ा सा गैप रहा है कोटा की वजह से, बट दिस ईयर इन्होंने जो है वो फिर से अनाउंस किया है इमिग्रेशन लेवल्स प्लान अपना, तो जो कि काफ़ी उम्मीद दिला रहा है लोगों को, तो होपफुली इंशाल्लाह मजीद सक्सेस स्टोरीज भी जो है वो आती जाएंगी, एंड पर्सनली आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया। Thanks, Abu Bakr, and say my regards to Adil Saab and Adnan as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. So I hope that this testimonial was fruitful for you, and आपको inspiration मिली होगी अगर आप भी Australian immigration apply करना चाहते हैं, and if you are looking for a professional help, Superior Consulting is on toes, and we have been serving our clients since 2004, and we've presented over 16,000 plus success stories in front of you. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सुपीरियर कंसल्टिंग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ। I'll see you in the next one. इसी तफसीलात और अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 021-111-002345 या वेबसाइट www.superiorimmigration.com से रुजू करें। सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, हाईली ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म इन पाकिस्तान।